हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हैप्पीनेस 365 डेज हमारा लक्ष्य है कि हम साल के 365 दिन अपने आप को कैसे हैप्पी रखें और हमारे अगल बगल जो भी लोग हैं हम उनको भी कैसे हैप्पी रख सकें। एक वैसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करना है जिसमें कि हम खुद तो हैप्पी रहें ही और दूसरे भी हमारे साथ जो भी एसोसिएटेड लोग हैं वो भी हैप्पी रहें। और इसी सीरीज के तहत आज का हमारा जो वीडियो एक खास टॉपिक पे है। खास टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि अभी मैं डिटेल में इस पर डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो वैसे लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत ही सफल हैं और दूसरे वैसे लोग हैं जो बहुत ही असफल हैं। छोटे मोटे नहीं, बहुत असफल, मतलब वो कितने भी कोशिश करते हैं तो सफलता उनके पास आ ही नहीं पाती है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वालिटीज हैं जिनके दम पे कुछ लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कौन से वो क्वालिटी है जो इंसान को सफल होने से रोकती है। बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें हम आस्तिक कहते हैं। दूसरे वैसे लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल ही नहीं विश्वास करते, उनको बिल्कुल नहीं मानते हैं भगवान को, कि भगवान नाम का कोई चीज़ भी होता है, और इन लोगों को हम नास्तिक लोग कहते हैं। अगर रूल्स देखें, प्रकृति के नियम को हम देखें, तो नास्तिक लोगों को ज़्यादा सफल होना चाहिए था उनके रेस्पेक्ट में जो कि आस्तिक हैं। बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो लोग आस्तिक हैं, जो भगवान में पे विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, वो लोग ज़्यादा सफल हैं, और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो लोग सफल नहीं हैं। तो इसका कुछ ईश्वरीय और दैविक कारण नहीं है कि भगवान में विश्वास करने वाला आदमी सफल हो जाता है और जो नहीं करता है उसको भगवान ने श्राप दे दिया और वो असफल हो गया। इसका ये रीजन नहीं है। इसके रीजन कुछ और है। आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जो उस पर्सन के अंदर उनके बाकी सारे क्वालिटी पे भारी पड़ता है और उसको सफल नहीं होने देता है। देखिए, आस्तिक इंसान का क्या डेली रूटीन है। वो सुबह उठेगा, भगवान में ध्यान करेगा, भगवान का पूजा पाठ करेगा, पॉजिटिव माहौल में रहेगा, फिर अपना काम करेगा, फिर रात को सोने जाएगा, फिर भगवान के ऊपर अपना थोड़ा सा फोकस करेगा, ध्यान लगाएगा, और फिर वो सोने को चला जाएगा, और बाकी टाइम में जो भी उसका डे वर्क है वो अपना करता रहेगा। तो उसका माइंड जो है वो 4-5 चीजों में बटा हुआ है। जो भगवान को विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, और जो नास्तिक पर्सन है उसका माइंड जो है वो कहीं नहीं बटा हुआ। उसे पता है सुबह उठना है, मुझे रेडी होना है, फालतू का काम नहीं करना है, पूजा पाठ में अपना समय नहीं बर्बाद करना है, उधर फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। जो उसका मेन फोकस है उधर वो जाता है और उधर फिर अपना काम करता है, रात को आता है और अपने सो जाता है। दोनों के अंदर यही चीज है। बस इसमें अंतर क्या है उनके डेली रूटीन में, कि जो भगवान को मानता है वो सुबह भी 10 मिनट उसको टाइम दे रहा है, शाम को भी 10 मिनट टाइम दे रहा है, और दिन में भी 10-15 मिनट याद कर ले रहा है अपने सारे काम करने के अलावा। और जो नास्तिक पर्सन है वो कभी उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, वो अपने ही काम में लगा हुआ है। तो अगर वैसे देखा जाए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो अगर हम किसी एक खास पर्टिकुलर चीज पर फोकस करते हैं तो हम लाइफ में उस चीज को अचीव कर लेते हैं और हमें सफलता के ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक ही चीज पर अपने आप के फोकस को हमेशा बनाए रखें। तो जो नास्तिक पर्सन है उसके पास तो और कोई काम है नहीं, उसके पास तो सिर्फ अपना काम करना है, तो उसको उसी चीज पे फोकस करना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस चीज पे फोकस करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता है। और जो आस्तिक पर्सन है उसको सब काम करना है, उसको काइंडनेस भी रखना है, उसको दूसरे के बारे में पॉजिटिव भी बात करना है, खुद भी पॉजिटिव में रहना है, भगवान की भी पूजा करनी है, कहीं पे भी कोई कल्चरल एक्टिविटी है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है, लोगों के जाकर वहाँ पे प्रेज करता है, प्रशंसा करता है। उसके टाइम बहुत सारे बटे हुए हैं, बहुत सारे उसके टाइम अलग अलग स्लॉट में डिवाइड होकर खर्च हो रहे हैं, और अपने मेन टारगेट के लिए उसके पास समय कम है जो कि उसे लाइफ में अचीव करना है, उसके ऊपर वो फोकस कम दे पाता है क्योंकि वो बाकी बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है अपने को पॉजिटिव रखने के लिए। और जो नास्तिक इंसान है उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ उसको अपना काम करना है। अगर वो अपना फोकस सही रखे तो उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय सिर्फ जिस काम में वो इन्वॉल्व है, जो भी उसके पास स्किल है, जिस चीज में वो अपने आप को बिजी रख रहा है। इसके बावजूद वो इंसान उतना सफल नहीं हो पाता है जितने कि आस्तिक लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं वो सफल हो जाते हैं। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, जब आप ऑब्जर्व करेंगे ऐसे दो तरह के लोगों को, तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो आस्तिक लोग हैं वो एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं, सेम चीज को अगेन अगेन प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखते हैं, पॉजिटिव जोन में रखते हैं। अगर वो नेगेटिव हो भी जाते हैं या उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, कोई बाहरी मुसीबत उनके ऊपर आ जाती है, तो भी वो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हैं और अपने गोल पे फोकस करते हैं। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, अगर वो अपने काम पे
फोकस रखते हैं और उनको कोई एक्सटर्नल चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती है तो वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने आप को नेगेटिव जोन की ओर धकेल देते हैं। वो हमेशा अपने माइंड में नकारात्मक विचार को भरे रहते हैं, नेगेटिव ही सोचेंगे कि मेरे साथ तो ये गलत हो गया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ मेरे को मिलता नहीं है। उसका सर्कल आप देखेंगे नेगेटिव पर्सन का तो वैसे तमाम लोगों से भरा पड़ा रहेगा जो कि हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि नास्तिक है तो वैसे नास्तिक लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा। ये नेचर है ला का कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वो उसके अंदर गोल की भावना है अपने अंदर, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव जोन में रहेगा। अगर नेगेटिव जोन में रहेगा तो सारी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा, और जब नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा तो वो लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव का फोर्स होता है वो बहुत ही इंपल्सिव होता है, वो थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन ऐसा इंपल्स क्रिएट करता है कि आप अपने गोल को एकदम से 360 मोड़ देंगे। आपको जाना नॉर्थ में था, आप जाने लगेंगे साउथ की तरफ। ये नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव जोन का ये कमाल है। और पॉजिटिव जोन का जो पर्सन है वो हमेशा कूल माइंडेड रहता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए हमेशा वो कूल माइंडेड होके आराम से चीज़ों को सोचेगा। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने जो भी उसके कुलीग हैं, जो भी उसके नेबर हैं, चाहे जो भी उसके कोर टीम मेंबर हैं, उनसे वो डिस्कस करेगा उन चीज़ों पे और उस चीज़ों से बाहर निकलने का उपाय सोचेगा। वो अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करेगा, और चूंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है तो उसके आसपास पॉजिटिव लोग ही रहते हैं। अगर वो कभी डाइवर्ट होने की कोशिश भी करेगा तो कोई ना कोई पर्सन उसको रोक लेगा और उसको बताएगा कि नहीं, तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं है, तुम्हें उधर नहीं जाना है, तुम तो ऐसे पर्सन हो, तुम्हारे अंदर इस तरह की क्वालिटी है, तो तुम्हें ये काम ही करना चाहिए, इस पर ही फोकस करना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव माहौल में पॉजिटिव लोगों से भरा रहता है, और इसलिए वो हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है और लाइफ में वो सफल हो जाता है। जो भी गोल बनाएगा वो पॉजिटिव रास्तों से होते हुए अपने सफलता के चरम सीमा पर जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव है, जो नास्तिक है, वो अपने तरफ ऐसे वैसे लोगों का ही माहौल क्रिएट करके रखता है जो उसको हमेशा नेगेटिव फीडबैकिंग करते रहेंगे और वो अपने ही चीजों में उलझा रहेगा। सफलता का क्या बेसिक रहस्य है? सफलता का बेसिक रहस्य है कि आपको अपना एकदम विजन क्लियर रखना है, आपके गोल को एकदम स्पेसिफाई करना है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, और उसका टाइम ड्यूरेशन को बनाना है। फिर उसी को लगातार प्रैक्टिस करना है, बिना रुके बिना थके, तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप सफल ना हो जाए। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव पर्सन है वो, उसका भी यही कंसेप्ट है कि वो आलतू फालतू चीजों पर नहीं देता है, फोकस उसका सेम है। लेकिन क्या है कि अब फोकस, कोई भी गोल होता है आप बनाते हैं, गोल को अचीव करने का एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड लगता है, साल 2 साल 3 साल के लिए आप गोल बनाते हैं। तो हर दिन उस पे फोकस करने के लिए आपको एक वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, एक वैसा पॉजिटिव माहौल चाहिए जिसमें कि आप अपना कंसंट्रेशन को बनाए रखें। अगर आप नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो 2 दिन आप अपने गोल पे फोकस रहेगा, तीसरा दिन आप किसी नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करेंगे और जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर देगा। आप प्रैक्टिस से हट जाएंगे, आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा, खुद पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ये चीज को कर सकता हूँ, तो इस वजह से आप टारगेट से अपना चुक जाएंगे। तो अपार क्वालिटी है आपके अंदर, क्योंकि आप किसी और को नहीं मानते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को मानते हैं और अपने आप पे ही फोकस करते हैं कि जो हूँ सो मैं ही हूँ और मुझे करना है, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। सब कुछ आपकी क्लैरिटी है, सब कुछ कंसेप्ट आपका ठीक है, आपका फोकस आस्तिक लोगों से ज्यादा है अपने ऊपर। लेकिन चूंकि आप नेगेटिव जोन में रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिविटी की वजह से आप अपने लाइफ में जो भी गोल सेट करते हैं उसको आप अचीव नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिटी होने के बावजूद भी वो लोग असफल हो जाते हैं, और जो लोग पॉजिटिव जोन में रहते हैं, पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, वो हमेशा सफल हो जाते हैं। तो इसी के तहत हमें क्या करना है कि 365 डेज अपने आप को हैप्पी रखना है। अगर हम 365 डेज हैप्पी रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने लाइफ के कोई भी गोल, जो भी हमने टारगेट सेट किया है, वो हम उसको अचीव कर लेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डालकर और हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर जाके हमें फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।